अगर आप 25 साल के हैं और 8 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं तो आपको पता है कि आप मेजर इंडियन सिटीज में एवरेज ही कमा रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये पता है कि एक एवरेज और एक एक्सेप्शनल वर्कर के बीच में जो अंतर है वो आज सबसे बड़ा बन चुका है। आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप ही की उम्र का एक इंसान 15, 20, 25, 30 लाख रुपए कमा रहा है। अंतर कॉलेज का नहीं है, अंतर स्किल्स का नहीं है, डिग्रीज का नहीं है, अंतर है कि वो कौन से करियर चूज कर रहे हैं। एंड इस वीडियो में यही जानेंगे कि 2025 में कौन से करियर्स हैं जो सबसे ज्यादा पे करते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सिंपली लर्न ने, जिन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद आईआईटी दिल्ली का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। कोर्स के बारे में वीडियो के दौरान बताऊंगा। मेरे टाइम में ना एक ट्रेडिशनल करियर पाथ था कि आप कॉलेज जाइए, अच्छे नंबर लाइए, फिर एक अच्छी नौकरी करिए और आराम से आपको 5, 10, 15% इंक्रीमेंट मिलती रहेगी, रिटायर कर जाइए, जिंदगी हो गई। और इसी वजह से हमारे टाइम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन था उम्र का और तनख्वाह का, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती थी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता था, आपकी तनख्वाह भी बढ़ती थी। हमारे टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई 25 साल का करोड़ों कमा रहा है और कोई 45 साल का वहीं झुलस रहा है ना। लेकिन आज अब आप देखेंगे कितनी सारी कहानियां। बच्चे 15 साल की उम्र में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। 25 साल की उम्र में कोई बैंगलोर में बैठा हुआ रिमोट काम कर रहा है और 50-50, 60-60 लाख की नौकरी कमा रहा है। लेकिन कहीं एक इंसान बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ झुलस रहा है, वही 20-25 लाख की नौकरी है, डिस्पाइट क्लियरिंग द टॉप एग्जाम्स, गेटिंग द बेस्ट ग्रेड्स। कहीं ना कुछ मिक्सअप हो गया है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैकिंग द सैलरी डेटा फॉर द लास्ट 5 to 10 years, क्योंकि मेरे स्टार्टअप में हम एक सैलरी बेंचमार्किंग करते हैं हर साल कि कौन कौन से रोल्स में जो टॉप कंपनीज हैं वहां कितनी सैलरीज मिलती हैं, बिकॉज वी वांट टू बी पेइंग आवर एम्प्लॉइज आल्सो द टॉप सैलरीज। सो दिस डेटा इज थ्रोइंग वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां कंक्लूसिवली अभी एक इंसेन ग्रोथ विटनेस हो रही है एंड वहां टैलेंट की भी कमी है। एंड टैलेंट की इतनी कमी है कि कंपनीज ना डिग्रीज देख रहे हैं, ना कॉलेजेस देख रहे हैं, कभी कभी तो एक्सपीरियंस भी नहीं देख रहे। ऑल दे वांट इज समबडी विद द राइट स्किल्स, द राइट एटीट्यूड, द राइट माइंडसेट टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे वन। नंबर से शुरू करते हैं। बैंगलोर में एवरेज सैलरी पता कितनी है अभी? इट्स अराउंड 8.4 lakhs। लेकिन ये तो एवरेज है, तो एवरेज में क्या होता है कि अगर बहुत कोई ज्यादा कमा रहा हो तो एवरेज ज्यादा हो जाता है। मीडियन इज द राइट नंबर। मीडियन एक स्टेटिस्टिकल टर्म है विच बेसिकली सेज कि ऑलमोस्ट बीच में कितने लोग कितना कमा रहे हैं, दैट इज 6.2 lakhs। मतलब अगर आप 6 से 8 लाख रुपए बैंगलोर में कमा रहे हैं, आप एवरेज हैं, इन द मिडल हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक एआई या मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप 15 से 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये आईटी ग्रेजुएट्स नहीं है, टॉप 1% भी नहीं है। दीज आर हसलर्स जिन्होंने इस स्किल को अक्वायर कर कर 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर अपने आप को जॉब रेडी बनाया है, नोइंग वेरी वेल कि एआई एंड मशीन लर्निंग इज द सेंटिमेंट ऑफ 2025। मैं लोगों से मिल चुका हूं यार, Tier 2 कॉलेजेस से हैं, कॉलेज का नाम तक मैंने नहीं सुना, कोई वैरकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंडम कोई कॉलेज है, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज किए, फ्रीलांसिंग की, इंटर्नशिप करी, एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनाए, अपने मॉडल्स पे काम किया, गिटहब पे डाला, एंड आज 2-3 साल में अर्निंग व्हाट इज मल्टीपल टाइम्स देयर एवरेज कॉलेज प्लेसमेंट सैलरी। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स 8 से 12 लाख की नौकरी से शुरू करते हैं, 8-10 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। प्रोडक्ट मैनेजर्स 8 से 18 लाख शुरू करते हैं, 50-60 लाख रुपए 3-4-5 साल में कमा रहे हैं। और ये ना आइसोलेटेड अंकुर वारियू के ईमेल में घुसी हुई कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, इट्स बैक्ड बाय डेटा एज वेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला था 2023 से 2027 तक एआई रिलेटेड जॉब्स 40% हर साल से ग्रो करेंगी। 40%। यूएस अलोन में अगर आप देखेंगे 1.3 मिलियन एआई स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड टेक्निकली अगर आप सप्लाई या प्रोफेशनल्स को मैप करने जाएंगे तो इट्स एनीवेयर बिटवीन 400 to 500,000। मतलब करीब 6 से 7 लाख लोगों की कमी है, जहां कंपनीज को वो लोग चाहिए, लोग ही नहीं है उस स्किल के साथ। इंडिया की एक एआई स्पेसिफिक रिपोर्ट आई थी कि 2027 तक देयर विल बी अ शॉर्टफॉल
of 1 million AI professionals. एंड अगर आपने इकोनॉमिक्स की कोई भी क्लास ली है तो आपको ये पता होगा, जैसे ही डिमांड जो है वो सप्लाई को एक्सीड करता है, सैलरीज फटनी शुरू हो जाती। That's what's happening. कंपनीज लाइक हमें AI इंजीनियर्स चाहिए, हमें ये स्किल्ड लोग चाहिए, हमें नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी मिल रहा है उसको जिस भी दाम पे लाना हो लाना पड़ेगा भाई, क्योंकि काम चलाना है, धंधा करना है। डेटा साइंटिस्ट 6 से 12 लाख रुपए की एंट्री रोल्स, सीनियर रोल्स upwards of 60 lakhs. My really good friend's wife working with a top logistics company of the US. तो ऐसा भी नहीं है कि टेक है, बहुत कुछ भयंकर सा है ना। She is not a techie herself. She has been in the supply chain logistics and within that data, और वो उनके डेटा टीम को मैनेज कर रही है, सैलरी। लेकिन यही डेटा साइंटिस्ट अगर क्लाउड ऑपरेशन सीखे, मशीन लर्निंग सीखे, एक MBA के साथ हो, दे आर कमांडिंग प्रीमियम ऑफ 40-50%। मतलब वही इंसान जो 30 लाख रुपए एक डेटा साइंटिस्ट के जैसे कमा सकता है, 45 लाख रुपए कमा सकता है अगर एक अच्छे MBA से हो, उसको क्लाउड ऑपरेशंस आता हो, उनको मशीन लर्निंग के स्किल्स आते हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट्स 10 से 12-15 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी है, सीनियर लेवल पे 80 लाख, 1 करोड़ कहीं नहीं। लेकिन वही क्लाउड आर्किटेक्ट अगर AI और ML के स्किल के साथ आएगा, दे आर कमांडिंग अ प्रीमियम अगेन। मैनेजमेंट कंसल्टिंग कितना चेंज हो चुका है कोविड के बाद। एंड मेरी करियर की शुरुआत मैनेजमेंट कंसल्टिंग से थी। उस समय पे भी मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज हैज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग। 2006 में जब मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग स्टार्ट करी थी, तब मुझे 12 लाख रुपए की नौकरी मिली थी। 2009 में जब मैंने कंसल्टिंग छोड़ी, मुझे 33 लाख रुपए साल के मिलते थे। 2009, 17 साल या 16 साल पहले। तो इट इज इनसेन कितना पैसा मिलता है। लेकिन आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ गया है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कोविड के बाद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना बिजनेसेस को चाहिए था, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स विद अ टेक्नोलॉजी स्पिन, अंधा डिमांड है। बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि बिजनेस इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटेजी को टेक्नोलॉजी से अगर कंबाइन नहीं किया तो फिर तो वो खोखला ही है ना, वो तो शैलो है। इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग डिफरेंस। तो जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, they are getting a 40% premium. Their hiring cycle is 3x faster than somebody जो एक प्योर प्लेन वेनिला मैनेजमेंट कंसल्टेंट है MBA डिग्री के साथ। कॉर्पोरेट लॉयर्स जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉ समझते हैं, उनको प्रीमियम मिल रहा है। Their starting salaries are 6 to 12 lakhs going all the way at senior levels of upwards of crore. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिससे फिनटेक समझ में आता है, ब्लॉकचेन समझ में आता है, ऑटोमेशन समझ में आता है, they are commanding premiums. कॉमन थ्रेड बहुत क्लियर है हर एक स्किल में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी लेयर एम्बेड नहीं कर रहे हैं, यू आर elongating your hiring cycle, you are making lesser money than you could make, and you're also not becoming future ready. And इसीलिए इस वीडियो के जो स्पॉन्सर हैं Simply Learn, they are launching courses that are in that space. दो चीजें, एक, you creating courses which are very time sensitive, very market relevant, very future ready. क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे लोग, जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हैं, वो अपने फंडामेंटल स्किल पे अगर टेक्नोलॉजी का एक स्किल ऐड कर दें, they are going to get hired faster, make more money, and also be more relevant for a longer time. And that is why, समझने वाली बात है, why would somebody like a Simply Learn even endorse or sponsor a video like this? Because they know they can reach to people and make business sense. That is the power of it. कोई भी कोर्स अगर एडवर्टाइज नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो कोर्स जिसकी वाकई में जरूरत है, वो ही एडवर्टाइज होगा, वही राइट चैनल तक आपके पास पहुंचेगा। एंड ऑलवेज मेक दैट नुआंस और दैट डिस्टिंक्शन। कोर्स के बारे में आगे बताऊंगा, पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में भी है, बट लेट्स मूव ऑन। जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो अ क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड माय सेल्फ इज, यार अंकुर, ऐसा तो नहीं है कि टेक्नोलॉजी गैप जो है उसको तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो क्योंकि तुम टेक्नोलॉजी स्पेस से हो, तुम ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करते हो, तो तुम्हारे दिमाग में भी वो चलता होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी है, क्रिएटिविटी भी उतनी जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उतनी जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये चीजें ना हो तब भी एक इंसान उतना ना कमा पाए या उतनी तेजी से रिक्रूट ना हो पाए जितना अगर टेक्नोलॉजी को गैप। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल थ्रू डेटा। इंडिया का डेटा है बड़ा इंटरेस्टिंग। इंडियन ग्रेजुएट्स का कम्युनिकेशंस स्कोर आउट ऑफ 100 is on an average 55. Creativity score
is around 44. Critical thinking is around 54. लेकिन when it comes to technology, programming skills 38, data analysis and interpretation 41, digital marketing and e-commerce 33. तो हाँ, कमियां हर में है, लेकिन ऑन एन एवरेज एक इंसान कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें ज्यादा अच्छा है, टेक्नोलॉजी में बहुत कमजोर। एंड यही दोस्तों आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जहां एक नॉर्मल ग्रेजुएट नौकरी की तलाश में झुलसता रहेगा, आप स्मार्टली अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजी स्किल्स, इन्वेस्टिंग इन कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिंग इन क्रिएटिविटी, इन क्रिटिकल थिंकिंग। और ये सारी चीजें ना सिर्फ शब्द नहीं है, सिर्फ स्किल्स नहीं है, ये बहुत आसानी से कोई भी इंसान 1 से 2-3 महीने के अंदर एक्वायर कर सकता है। गूगल का डेटा एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, 6 महीने का है, 30,000 रुपए का है। साइबर सिक्योरिटी के इतने सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको करके लोग 20-30% अपनी इनकम बढ़ा देते हैं। पाइथन का बेसिक प्रोग्राम कर लो, यूट्यूब पे ही फ्री मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का डेमो देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं यार मेरी ना अंग्रेजी कमजोर है, मुझे इंटरव्यू प्रेप नहीं आता है, ये सब वगैरह वगैरह। ये मेरा फोन है, और फोन का जो ये एक्सेस, ये आईफोन पे एक इजी एक्सेस होता है, इसमें मैंने ChatGPT का वॉइस फीचर डाला हुआ है। सो आई जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स। मेरा नाम अंकुर है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और हिंदी मेरी मातृभाषा है। मैं ना अंग्रेजी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं कि हर रोज़ मैं आपसे 5-10 मिनट के लिए अंग्रेजी में बात करना चाहता हूँ, और आप मुझसे धीरे धीरे प्लीज़, हाँ, स्लोली इंडियन एक्सेंट में अंग्रेजी में बात करिए, मुझसे कुछ सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, और फिर आप मुझे बताइएगा कि वो मैंने कितने अच्छे से जवाब दिया या नहीं दिया। ठीक है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। हम यही करते हैं। मैं धीरे धीरे एक इंडियन एक्सेंट में आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा। हर दिन बस 5-10 मिनट हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे जवाब दिया, कहाँ थोड़ा सुधार हो सकता है। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज मुझसे इंग्लिश में कुछ पूछिए, धीरे से पूछिएगा प्लीज, क्योंकि मेरी बहुत कमजोर है अंग्रेजी। Of course, I'll do that. So let's start with a simple question. Slowly, how was your day today? Just tell me a little bit about your day in English and take your time. My day good. I record video and good day. That's a great start. You did well. So let me just help you a bit. You can say, my day was good. I recorded a video and overall it was a good day. So just adding was makes it flow a bit more smoothly. But you did great. Let's keep going like this. आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। Absolutely. I'll slow down even more. No problem at all. So from now on, I'll speak more slowly and clearly. Just let me know if this pace is comfortable for you. हाँ, ये ठीक है। Great. We'll keep it just like this then. So feel free to respond at your own pace and I'll keep things nice and slow. Let's keep practicing and you'll get more comfortable step by step. एंड पूरी चैट ये रही, हिंदी में, अंग्रेजी में, सब कुछ। बहाने खत्म हो चुके हैं दोस्त। जो भी आपको सीखना हो, अब आप सीख सकते हैं। लोग बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, कोर्सेस बना रहे हैं, आपको सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, दिग्गज लोगों से आपको सिखा रहे हैं, आपको एक नेटवर्क में डाल रहे हैं। हर एक चीज संभव हो चुकी है। हर एक चीज के लिए पैसे जरूरी नहीं है, लेकिन सीखने की शिद्दत बहुत जरूरी है। और जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक करियर पे आप कमांड नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हुए मैंने एक और एनालिसिस किया, बड़ा मजेदार था कि लोकेशन स्पेसिफिक सैलरीज में अंतर है कि नहीं है, रोल चाहे सेम हो। बड़ा इंटरेस्टिंग था। बैंगलोर की एक्चुअली हाईएस्ट एवरेज है 8.4 लाख, जैसे मैंने पहले बताया था। मुंबई 7.8 लाख, गुड़गांव 7.5 लाख। लेकिन अंतर सैलरी का उतना नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी है। बैंगलोर में 2 बेडरूम का घर अगर आप लेना चाहेंगे 25 से 30,000 रुपए का पड़ेगा। मुंबई में वही 35 से 50,000 रुपए का होगा, शायद उससे भी ज्यादा। पुणे में वही घर 15 से 20,000 का मिल सकता है। हैदराबाद में 12,000 से 20,000 का मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आप फैक्टर करते हैं, फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लिविंग एक्सपेंसेस हो गया। पुणे एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ रियली गुड सिटी। एवरेज सैलरी सिर्फ 6.9 लाख है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है और कितना उस पर करता है, 9 लाख से ज्यादा लगता है ये 7 लाख का एवरेज पैकेज। हैदराबाद अपनी एवरेज सैलरी से करीब 8.5 लाख का परचेजिंग पावर देता है। वहीं मुंबई सिर्फ 7.8 लाख का परचेजिंग पावर देता है। बैंगलोर देता है करीब 8.9 लाख। लेकिन सबके चलते एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आ रहा है रिमोट जॉब्स का। लिंक्डइन पे, naukri.com पे मोटा मोटा चेक किया, अराउंड 13,000 रिमोट जॉब्स आर करंटली अवेलेबल, जिसमें से करीब 6,750 जॉब्स हैं जो
ग्लोबल हायरिंग है। इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो रिमोटली यूएस कंपनीज के लिए काम करते हैं, दे आर अर्निंग एनीवेयर बिटवीन $50,000 to $60,000 अ ईयर, विच इज ऑलमोस्ट 40 to 65 lakhs पर ईयर। डिजिटल मार्केटियर्स जो यूरोपियन एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं, 25 से 30 हजार पाउंड साल के कमा रहे हैं, मतलब 25 से 30 लाख रुपए। डेटा साइंटिस्ट जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग एनीवेयर बिटवीन 60 to 90,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, मतलब 32 से 48 लाख रुपए। तो अगर आप एक टियर 2 सिटी में और रिमोट जॉब के साथ है, आपका तो सोना ही सोना, मतलब चांदी चांदी क्या, सोना ही सोना। खर्चे इतने कम, डॉलर सैलरी बहुत बढ़िया। एंड दैट्स व्हाई इंदौर, कोची, चंडीगढ़, जयपुर, कोयम्बटूर, दे आर एक्सप्लोडिंग। और फिर एक ट्रेंड है ऑफ इमर्जिंग करियर्स। इमर्जिंग करियर्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होते हैं क्योंकि कॉलेज आपको इनके लिए प्रिपेयर नहीं करता। लाइक कोई ऐसा करिकुलम नहीं है जिसने एक ब्लॉकचेन इंजीनियर बनाया होगा कॉलेज से। लोग खुद ब खुद सीख के अंडरस्टैंड करके इनको बनते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द मोस्ट वेल पेइंग इमर्जिंग करियर्स। ब्लॉकचेन इंजीनियर्स 10 से 18 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 20 से 25% सालाना इंक्रीमेंट। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट 6 से 25 लाख रुपए, ऑन एन एवरेज 15 से 18% इंक्रीमेंट। एथिकल हैकर्स 12 से 18 लाख एंड 15% एवरेज इंक्रीमेंट। जेन एआई स्पेशलिस्ट 10 से पता नहीं 35-40 लाख रुपए एंड 40% एवरेज इंक्रीज। एआई ट्रेनर्स जो लोगों को एआई सिस्टम्स सिखाते हैं, दैट्स एक्सप्लोडिंग। एआई एथिकल कंसल्टेंट्स जो इंश्योर करते हैं कि एआई एथिकल बाउंड्रीज में ही ऑपरेट करे, दे आर एक्सप्लोडिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो प्रॉम्प्टिंग सिखाएंगे कि जेन एआई को क्या बोलना होता है, या कंपनीज के लिए काम करेंगे टू बिल्ड देयर प्राइवेट और देयर कैप्टिव एलएलएम मॉडल्स या जेन एआई मॉडल्स, दे आर एक्सप्लोडिंग। क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स 12 से 25 लाख रुपए, 12 to 15% एनुअल इंक्रीमेंट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स 20 से 30 लाख रुपए, 10% एवरेज ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स 4 से 12 लाख रुपए, 8 to 10% ग्रोथ। कार्बन क्रेडिट एनालिस्ट 6 से 15 लाख रुपए, एनीवेयर बिटवीन 8 to 12% ग्रोथ। प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 6 से 15 लाख रुपए, अगेन 8 से 12% एनुअल ग्रोथ। और जैसे मैंने बताया, कॉलेज आपको तैयार नहीं कर रहा है। यू हैव टू गो इनटू द मार्केट टू गेट ट्रेन्ड बाय मार्केट स्पेशलिस्ट लाइक दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑफ सिंपली लर्न इन जेन एआई, machine learning and intelligent automation। ये है in collaboration with Microsoft and IIT दिल्ली के टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम द टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ IIT दिल्ली। आप माइक्रोसॉफ्ट के लर्न पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल बैज ट्रॉफीज मिलेंगी फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एआई फंडामेंटल्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है जो कि ऑनलाइन सेशंस के थ्रू सीजन प्रोफेशनल्स, एआई प्रोफेशनल्स डिलीवर करेंगे। 165 प्लस एक्सरसाइजेज हैं, 12 प्लस प्रोजेक्ट्स करेंगे आप, तो ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड कॉम्प्रिहेंसिव करियर सपोर्ट विद एक्सक्लूसिव सर्विसेज सच एज रेज्यूमे मेकओवर, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, एआई ड्रिवन मॉक इंटरव्यूज और एक्सपर्ट मेंटरशिप सेशंस। एलिजिबिलिटी के लिए एक बैचलर्स डिग्री चाहिए, एवरेज 50% या ज्यादा, और बेसिक मैथ और प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर आप इस सारी चीजों को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे, कहां अप्लाई करना है वो सीख पाएंगे। कोर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के लिंक को चेक कर सकते हैं। तो अगर मुझे आपको एक अगले 12 महीने का प्लान देना हो अपने करियर का, इन दिशाओं में जाने का, द हाईएस्ट पेइंग रोल्स, गेटिंग स्किल्ड, तो वो क्या होगा? पहला 1 महीना आपको एसेस करना है और एक फाउंडेशन बनानी है। आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं उनको आप रेट करेंगे। आप फिर ये देखेंगे कि मार्केट को कौन कौन से स्किल्स चाहिए इन द जॉब्स दैट यू वांट। उस स्किल लिस्ट पे आपकी करंट रेटिंग क्या है। तो ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन होगा ऑफ व्हाट यू हैव, व्हाट द मार्केट नीड्स एंड व्हाट इज द गैप। इसी 1 महीने में आप सैलरी बेंचमार्किंग भी करेंगे। तो naukri.com, ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन, इस पे सैलरी फिगर्स आती हैं। तो जो सारे रोल्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप पता करेंगे कि उनकी एवरेज सैलरी क्या है, एंड दैट्स एक्चुअली अ जंप फ्रॉम योर करंट सैलरी और नॉट। फिर दूसरे महीने से आप अपने फाउंडेशन को बनाना शुरू करेंगे फ्रॉम अ स्किल्स परस्पेक्टिव। तो जो भी स्किल्स मार्केट को चाहिए, आपको नहीं, मार्केट को चाहिए, जो आप में कम है, उसमें आप अपनी नींव बनानी शुरू करेंगे। दैट कुड बी YouTube videos, could be online courses like the Simply Learn course, could be joining networks or groups, anything that starts making you skill and job ready for the job you want. अब इसमें 2-3 महीने से लेके 4-6 महीने भी लग सकते हैं, and you will have to spend that time. Let's say 6 महीने हैं, so you are around month 7. Towards the end of this course, this learning phase, आप उन communities, उन networks
को जानकर उनका हिस्सा बनने की कोशिश करिए जो इस फील्ड में स्पेसिफिक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एआई की स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एआई के ग्रुप्स हैं, फोरम्स हैं रेडिट पे, जिसका आप भाग बन सकते हैं। अगर आप क्लाउड ऑपरेशंस में जा रहे हैं या क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन या क्लाउड इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो उसके ग्रुप्स हो सकते हैं। अगर आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं तो उसके ग्रुप्स हो सकते हैं। यू बेसिकली हैव टू स्टार्ट लिविंग एंड ब्रीदिंग दैट न्यू इंडस्ट्री एंड सीइंग कि जो आपने स्किल्स एक्वायर करे हैं आर दे एक्चुअली हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग की कॉन्वर्सेशंस क्या हो रही हैं, इन अंडरस्टैंडिंग किस टाइप के रोल्स आ रहे हैं, इन अंडरस्टैंडिंग किस टाइप का स्किल सेट वाकई में अप्रिशिएट या वैल्यू किया जाता है। अब उसके चलते यू विल मेक द लास्ट 4 month का प्लान विच इज आउटरीच एंड एग्जीक्यूशन। तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करेंगे, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे अपने सारे प्रोजेक्ट्स की, जो भी सारे इंटर्नशिप्स किए होंगे इस कोर्स के दौरान उसकी, जो भी सारा करिकुलम सीखा होगा उसकी, और फिर धीरे धीरे करके कोल्ड ईमेल्स एंड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस। स्टार्टअप्स को कोल्ड ईमेल करिए डायरेक्टली टू द फाउंडर, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, योर क्रेडेंशियल्स। बड़ी कंपनी में अप्लाई करिए बट थ्रू रेफरेंसेस, तो वो लोग जो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपको रेफर कर सकते हैं, which will get activated through again LinkedIn, cold emails अगर आप उनको नहीं जानते हैं। एंड इससे धीरे धीरे आपको इंटरव्यू कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। ड्यूरिंग द इंटरव्यू कॉल वेरी इंपॉर्टेंट टू डू 2 things. Number 1, present yourself as a skilled individual. तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि जो कंपनी को चाहिए स्किल वो आप डिलीवर कर सकते हैं ऑन day 1. एंड नंबर 2, गो विद योर रिसर्च ऑन सैलरी बेंचमार्क्स कि इस कंपनी इस रोल के लिए ऑन एन एवरेज कितना दे रही है एंड स्टेट दैट एज योर एक्सपेक्टेशन। यही एक मौका है जहां आप अपनी करंट सैलरी से लीप फ्रॉग करके एक नई सैलरी, एक नए ब्रैकेट में जा सकते हैं बाय बीइंग स्मार्ट अबाउट द स्किल्स यू एक्वायर एंड द कंपनीज यू अप्लाई फॉर। आई होप दिस वाज यूजफुल। ये है अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।